बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिसेस का पार्ट 1 कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? A matrix is an arrangement of different quantities in a specific order. For example, जिस तरह से आप सामने एक मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका ये क्लोज है। कुछ वैल्यूज़ हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप इनको इस तरह से देखें तो कुछ आपके पास ऐसे लिखी हुई लाइंस नज़र आ रही हैं, 3 लाइंस। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ भी आपको 3 लाइंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो जो इस तरह से लिखी हुई लाइंस 3, ये आपके पास क्या कहलाती हैं? रॉज कहलाती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड रॉज, और वर्टिकल जो लिखी हुई नज़र आ रही है, वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड कॉलम। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, यानी रॉज कितनी है और कितने कॉलम्स हैं? तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 रॉज हो गए। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है, यानी अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ मैट्रिक्स का, तो किस तरह से लिखूँगी? ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम आप वो मैट्रिक्स के साइड में लिख देते हैं। किस तरह से? सबसे पहले रॉज आती हैं। रॉज कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 है रॉज। मल्टीप्लाई कितने कॉलम से यहाँ पे? 1 2 3 कॉलम से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इसका क्या हो जाएगा? यानी 2 बाय m मल्टीप्लाई n, m फॉर रॉज और n फॉर कॉलम। ठीक है, ये इसका ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, अब देखिए, कभी भी आपने इसको ऐसे नहीं करना कि n मल्टीप्लाई m पढ़ें। सबसे पहले हमेशा रॉज ही आती हैं और रॉज को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और n को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से। तो गिवन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने रॉज हैं जी, और ये कितने हैं आपके पास? 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। और ये आपका एक MCQs भी बनकर इस तरह से आ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। अब जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास किस तरह से है? वर्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है? कॉलम फॉर्म। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। यानी इसके अंदर कितने कॉलम हैं? इसके अंदर 1 कॉलम है। और कितनी रॉज हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रॉज। तो कितनी रॉज हैं यहाँ पे? 3। और कितने कॉलम है यहाँ पे? 1 कॉलम है। तो जिस तरह से ये इसकी शेप है वर्टिकल या फिर कॉलम वाइज, तो इस तरीके से ही हम इसको नेम भी दे देंगे। क्या देंगे इसको नेम? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स देखें, ये किस तरह से है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है आपके पास? रॉ है। और कितनी रॉ है यहाँ पे? 1 रॉ है। लेकिन कितने कॉलम है? 1 2 3। तो कितनी रॉ है? पहले रॉ लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखेंगे? कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। तो जिस तरह से ये मैट्रिक्स है, इसी तरीके से इसको नेम भी दे देंगे, यानी रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर ये दोनों जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे अगला है आपके पास, आपको देखें, इसमें पहले ऑर्डर इसका लिख लें सबका। कितने रो हैं यहाँ पे? 1 रो। कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स में देखें कितने रोज़ हैं? 1 2। कितने कॉलम हैं यहाँ पे? 1 2। कितने रोज़ हैं? 3। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, अब जब इस तरह का मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और साथ साथ ही ये आपका, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो हैं, तो इसके साथ साथ ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। जी अब देखिए अगला जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये कितना है, 3×3 का है। इसमें ऑर्डर क्या है, 3×3 का है, यानी 3 रॉज हैं इसमें और 3 ही इसमें कॉलम है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसके एलिमेंट जो हैं वो कोई ना कोई नेम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 1 का कोई ना कोई नेम इंडिकेट होगा, जैसे इंसानों के हैं सबके कोई ना कोई नेम होते हैं ना, हम उनको नेम से जाहिर करते हैं, उनको बुलाते हैं उनको। इस तरीके से ही यहाँ पे जैसे 1 है, इसको भी हम इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई इसका एलिमेंट्स लेंगे। यानी किस तरह से, जैसे 1 है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। अब ए आपके पास जो 1 जो रिप्रेजेंट हो रहा है ए से, वो किस, उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, यानी फर्स्ट रॉ के अंदर वो पड़ा हुआ है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले रॉ लिखते हैं तो फर्स्ट रॉ हो गई और फर्स्ट ही कॉलम हो गया, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 को भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, तो वो क्या है, फर्स्ट रॉ के अंदर है और सेकंड कॉलम है उसका, ठीक है। हमेशा पहले आपने रॉ लिखनी है, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था आपको, पहले रॉ लिखेंगे ऑर्डर में और फिर कॉलम लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी जब हम इंडिकेट करेंगे अपने एलिमेंट को, अपने कोई भी एलिमेंट को, तो उसको भी हम पहले उसमें रॉ लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे। फिर इस तरीके से 3 है, 3 को भी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो पोजीशन क्या कर रहा है इंडिकेट, 3 है तो वो कौन सी रॉ है, फर्स्ट ही रॉ है लेकिन थर्ड कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से 7 है, 7 को भी हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो कौन सी रॉ है, 1 2 3, 3 रॉ है और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारे पास 6 है, 6 को भी आप ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 6 कौन सी रॉ है, 1 2, 2 रॉ है और कौन सा कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से 9 है, 9 भी आपका क्या है, किस रॉ में है, 1 2 3, 3 रॉ है उसकी और कौन सा कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका आपके पास A11 की वैल्यू क्या है, 1 है, A12 की वैल्यू क्या है, 2 है, A13 की वैल्यू क्या है, 3 है। इस तरीके से A33 की वैल्यू क्या है, 9 है। अगर मैं इन एलिमेंट्स की जगह पे उनके जो आपने जो वैल्यू रखी हुई है, A11 रखा हुआ है, उससे मैं रिप्रेजेंट करवा दूँ इसको, मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा। अब A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, A12 2 को, A13 3 को, A22 5 को, A33 9 को। अच्छा अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डायगोनल लाइन है, ठीक है। डायगोनल लाइन के ऊपर आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, A11, A22, A33, ठीक है। यानी ये A11, A22, A33, ये आपके पास क्या हो गई, डायगोनल लाइन हो गई। डायगोनल लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं 1
3 4 0 0 0 4 0 0 0 5। अच्छा, अब देखें, ये डायगोनल लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखें डायगोनल लाइन के ऊपर क्या एलिमेंट्स हैं, 3 4 5। अब देखें एक्सेप्ट डायगोनल लाइन ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से ही अगर आपके पास मैट्रिक्स है A 0 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है, इसके डायगोनल को हाईलाइट करें। ठीक है, देखिए तमाम क्वांटिटी जो है डायगोनल लाइन के ऊपर वो सब सेम है, A11 A22 A33 ऑल आर सेम एक्सेप्ट डायगोनल ऑल वैल्यूज़ आर 0। ठीक है, जब डायगोनल लाइन के ऊपर सेम क्वांटिटी आएगी, सेम वैल्यूज़ आएगी और उसके अपर साइड पे और लोअर साइड पे ऑल वैल्यूज़ 0 होगी, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जी, अभी हमारी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, कौन कौन सी हमने कर ली अब तक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कर लिया है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कर लिया है, जिसके अंदर नल मैट्रिक्स भी आ गया है क्योंकि ऑल एलिमेंट 0 थे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास इन 0 की जगह पे कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन याद आपने क्या रखना है इसमें कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम है, नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 टाइप्स हैं आपकी। इस तरीके से फिर आपने उसका डायगोनल भी समझ लिया कि डायगोनल क्या होती है, वैल्यूज़ A11 A22 A33, इसको आप डायगोनल कहते हैं। अब डायगोनल लाइन के ऊपर अगर डिफरेंट एलिमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायगोनल अपर साइड पे और उसकी लोअर साइड पे ऑल वैल्यूज़ आर 0, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इस तरीके से अगर डायगोनल लाइन के ऊपर एलिमेंट्स आर सेम and the upper and the lower diagonal values are 0, that is called scalar matrix। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए आपके डायगोनल लाइन के ऊपर ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी A11 A22 A33, इसके ऊपर ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, एंड एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो जब इस टाइप का मैट्रिक्स होगा तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें आपके पास MCQs भी बन के आ सकता है, या फिर क्वेश्चन में भी आपके इस तरह से आ सकता है। I2 से क्या है, I2 मीन, अगर I2 आया तो इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या समझते हैं आप इसको। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 इसका क्या है, ऑर्डर है। यानी अब जो आपने मैट्रिक्स बनाना है वो किस टाइप का बनाएंगे आप, कि उसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 by 2 का होगा, यानी 2 3। अब जैसे यहाँ पे I2 है, I2 का मतलब क्या है, 2 by 2 ऑर्डर है इसका, यानी इस तरह से होगा, यानी इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 2 by 2 है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम। और अगर I3 आ गया, I3 आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरीके से नल मैट्रिक्स के अंदर भी बाज़ दफ़ा आता है। नल मैट्रिक्स अगर O2 आ गया है तो O2 में आपने क्या करना है, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा आपका 0 0
0 0, ठीक है। अगर O3 आ गया, O3 में आपने क्या करना है, यानी अब 3/3 का मैट्रिक्स होगा। 3/3 मीन यानी 3 रॉज एंड 3 कॉलम। 3 रॉज, फर्स्ट रॉ हो गई, सेकंड रॉ हो गई, ये थर्ड रॉ हो गई आपकी, ठीक है। ये 3/3 का बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, इसके बाद टाइप्स आती है आपकी। अगली टाइप्स के लिए मैट्रिक्स हम बनाते हैं जी। अब जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें देखिए इसकी डायगोनल लाइन को पहले हम हाईलाइट करते हैं। डायगोनल लाइन के ऊपर क्या है आपके पास, डायगोनल लाइन यानी A11, A22, A33, क्या है उसके पास 1 2 3। और डायगोनल से ऊपर की तरफ देखें क्या है 2 5 1, और डायगोनल से नीचे देखेंगे अगर उस पर भी क्या है 2 5 1। यानी अगर आप ये देखें यहाँ पे चेक करें कि ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है आपका और नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए दोनों ट्रायंगल के ऊपर जो इमेजेस हैं वो सेम हैं। अगर दोनों इमेजेस सेम आएंगे, जिस तरह से जो एलिमेंट ऊपर हैं वही एलिमेंट नीचे होंगे, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ये नीचे वाला देखें मैट्रिक्स, इसके डायगोनल को पहले हाईलाइट करें। इसके डायगोनल पे क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है आपका और एक ट्रायंगल आपका नीचे की तरफ बन रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ अगर -2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ अगर -1 है तो यहाँ 1 है। तो इस तरह से आपके क्या जहन में आ रहा है कि यानी जो चीज़ आपके पास वहाँ ऊपर नेगेटिव है वो नीचे पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो इससे आपके पास क्या जाहिर हो रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो आप तक आसानी से आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।